राधे राधे आप सभी को। और मंदिर से आने के बाद मैं लग गई थी अपने घर के काम में। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और गर्मी की छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं। आ जाएगी इसकी बुआ, तो इसलिए मैंने अपने घर का सुबह सारा काम निपटा लिया था। मंदिर से आने के बाद नाश्ता बनाया, हमेशा की तरह पहली रोटी मेरे कान्हा जी की। और बेटा कहने लग रहा है मेरे से, यहाँ खड़ो के वो बात कर रहा है कि मम्मी अब बुआ आ जाएगी, मामा के चलेंगे। मैंने कि हाँ बेटा चलेंगे, हमें भी एक गर्मी से 1-2 दिन के लिए राहत मिल जाएगी। पर अभी नहीं जाऊंगी, जब तेरी बुआ को 2-3 दिन हो जाएंगे, 2-3 दिन तेरी बुआ के साथ रह लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे। कह रहा था मम्मी कितने दिन रुक के आएंगे। मन की मैं तो भाई 3 या 4 दिन ही रुक के आऊँगी, तू अपना देख लेना, तुझे ज़्यादा रुकना है तो तुझे छोड़ आऊँगी, मैं तो आ जाऊँगी। फिर यहाँ घर पे भी कोई ना कोई तो चाहिए भाई, सभी का मन होता है अपने परिवार में भैया भाभी सबके साथ में रहने का। इसलिए अब यहाँ पे ऐसे ही बात करते रहे, सारी छुट्टियाँ निकल गई, मम्मी कहीं घूमने भी नहीं गए। मैंने कि बेटा इतनी गर्मी में तू कहाँ घूमने जाएगा। बस यही बात करते करते मैंने पूरा अपना खाना नाश्ता बना लिया था। और कह रहा मम्मी ठीक है मैं तो जा रहा हूँ रसोई से बाहर। मैंने कि ठीक है तू रसोई से बाहर जा, वगैरह बहुत गर्मी लग रही है। मैंने देखा मैं उनकी माँ की हिम्मत होती है गर्मी में रसोई में खड़े होके खाना बनाना, सब्जी बनाना, और फिर बच्चों के अलग से नखरे होते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। मम्मी जो भी बना दोगे हम तो चुपचाप खा लेंगे, देख लिया रसोई में खड़े होके कितनी गर्मी है। ठीक है, आज मैंने बनाई है ये भिंडी की सब्ज़ी कि बच्चों को पसंद है भिंडी की सब्ज़ी। और उसके बाद सबको नाश्ता कराया, और नाश्ता कराने के बाद मैंने खुद भी नाश्ता किया। और सारा का नाश्ता वगैरह से निपटने के बाद मैं लगी अपने घर के साफ़ सफाई में। आज कर लिए मैंने अपने घर की साफ़ सफाई थोड़ी सी, और ये झाड़ू वगैरह लगा दिए। और गबरू ने मेरी पुरानी झाड़ू तोड़ दी और ये मैंने नई झाड़ू निकाली है। इसका बुरादा मैंने झाड़ लिया, फिर भी 1-2 दिन तो इतना निकलता ही है कि कूड़े से ज़्यादा तो झाड़ू का बुरादा होता है। और झाड़ू लगाने के बाद हमेशा की तरह मशीन लगा दी थी कि कपड़े वपड़े अपने धो लूँ, पहले गर्मी ज़्यादा है। और मशीन लगाने के बाद फिर लगी अपने, और छोटे मोटे जो बीच के काम होते हैं। ये गबरू खेलने लग रहा है इस पॉलीथीन से, ये भी अच्छा है। इसको नहला धुला दिया था और कैसे मस्ती से खेले जा रहा है। ये उंगली मुंह में डालो, उंगली को चबाता रहेगा, चप्पलों को चबाएगा, सब कुछ चबाने का, बस इसको कुछ भी मिल जाए, हर चीज़ सोच रहा खाने की। यही छोटे वैसे पपीज़ जो होते हैं वो तो चबाते ही रहते। सारी तो ड्रेसिंग किसने लकड़ी ख़राब कर दी, कितना मासूम सा लग रहा है, कैसे प्यारा सा लड़ रहा है, भौंकने लग रहा है। इस टाइम पे गुस्सा लगी, अपनी उंगली देकर पकड़ने की कोशिश कर रहा है प्यारे प्यारे से हाथ चला के। और ये मेरे कमरे में, मैं कह रही ना बिल्ली के बच्चे हैं, मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था, ये बिल्ली के बच्चे, ये कैसे बैठा हुआ प्यारा सा है। जैसे ये शीशे पे ना अपने पंजे से खर खर करने लग रहा था, और मैंने विंडो खोल के देखी तो अब ये डर के पीछे भाग रहा है, देखने लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। मैं सोच रही थी इसको अंदर ले लूँ, पर मैंने गबरू की वजह से इसको अंदर नहीं लिया। और ये इधर इसकी ये माँ बैठी हुई है, ये इसकी माँ इधर बैठी हुई है। और इधर ये 2-3 बच्चे हैं, अभी तो फिलहाल ये एक ही दिखाई दिया, एक ब्लैक कलर का है। और मैं कह रही थी आज इसकी बुआ आएगी, तो ये आ गए हमारे जीजा जी और ननद, बच्चे सब आ गए छुट्टियों में रुकने के लिए। तो गबरू हमारा आते ही सबसे दोस्ती कर लेता है, अभी आके ही बैठे कैसे उनको ऐसे घुल मिल रहा है जैसे कितने महीनों से जिसको इनको जानता हो। जीजा जी आपके चरण छूने लग रहा है। और ये बच्चों के पैरों में भी ऐसे घूमने लग रहा था, सब बच्चे डर डर के भाग रहे थे। अब बच्चे कैसे भांजे भांजी सब बच्चे मेरे भी और भांजे जो आए हैं वो भी सब इसकी वजह से नीचे बैठे कि हम इसको खिलाएंगे इसको खिलाएंगे। और ये इसको यहाँ पे जीजा जी बिस्कुट खिलाने की कोशिश कर रहे हैं जंप जंप करके। मन की गबरू इज्जत की बात है, बिस्कुट जंप करके दिखाना। आज इसने कर ही लिया था जंप, मैं कह रही इसको नहीं आता कुछ, बन की नहीं करेगा ये जंप, ऐसे बात करते करते। और इसने ये बिस्कुट ऐसे पकड़ ही लिया था, ये अब पकड़ेगा, ये पकड़ लिया, ले लिया बिस्कुट, मैंने कहा था ना। और ये बच्चे यहाँ पे मस्ती करने लग रहे हैं, जीजा जी ने उधर नाश्ता वगैरह कर लिया है। और ये भांजा है इसके साथ खेलने लग रहा है, घुल मिल गया है बच्चों में। आते ही हमारा गबरू सब में ही घुल मिल जाता है। और थोड़ी देर बैठ के फिर जीजा जी को जाना था, उन्होंने कहा मैं जाऊँगा, खाना वगैरह तो नहीं खाया, बस चाय नाश्ता ही लिया था। और बोले नहीं रात शाम के समय जाम लग जाएगा, आए भी शाम को ही थे। ये थोड़ी बहुत देर रुक के परिवार में बैठ के फिर चलने लगे। फिर मैंने जीजा जी को विदा किया और कहा था आते रहा करो। बोले हाँ तुम भी कभी आ जाया करो। मन की जीजा जी गर्मी इतनी हो रही है, बोले हमको नहीं गाड़ी चलाते, हम भी तो गाड़ी चला के लाओ, ऐसे इस तरीके से बोलते हैं। और ठीक है, और ये यहाँ पे ननद बैठी हुई हैं, ये भांजी है, और यहाँ पे ये इसके पापा,
ये मेरा बेटा खड़ा हुआ है यहाँ पे और ये भांजा अपनी चप्पल निकालने लग रहा है। अब जैसे ही जाने के लिए कहा तो ये देखिए ये जा रहे हैं नीचे, तो इनके साथ साथ जाने के लिए ये भी तैयारी कर रहा है कि नीचे मैं भी जाऊँगा, कि अभी इसको नीचे उतरना नहीं आता, सिर्फ सीढ़ी चढ़ना ही आता है। और ये उतरने लग रहे तो ये कोशिश कर रहा है, पूँछ हिला हिला के एक्साइटेड हो रहा है कि मैं भी नीचे उतरूँगा, कि नहीं उतरे गिर जाएगा। बोले देखते हैं उतरता या नहीं उतरता। जीजा जी भी खड़े होके देखने लग रहे हैं कि इसे उतरना आता है, यानी उतरना नहीं आता इसको अभी, पर ये उतर गया आज, पहली बार उतर गया मेहमानों के सामने। इसने हमारी इतनी इज्जत रखी कि मेहमानों के सामने उतर गया। बोले आता है इसका, उनके आज ही उतरा है पहली बार। और फिर बस जीजा जी चले गए थे और ये कुछ भूल गए हैं तो वापस लेने के लिए आ रहे हैं और ये लेके गए। ये भी पीछे पीछे वापस आ गया है और ये बच्चों के साथ यहाँ इधर खेलने लग रहा है। जीजा जी को छोड़ के आने के बाद बच्चे सब यहाँ पे इधर बैठ गए गबरू के साथ दोस्ती करने के लिए, सभी खेलने लग रहे हैं इसके साथ। लेकिन ये एक बच्चों के पास अभी कम जा रहा है कि अभी ये नए नए इधर आए हैं इसके सामने, तो ये बेटे के पास ही ज़्यादा खेलने लग रहा है। बोल से वो कह रहे हमें दो, हम खिलाएंगे इसको। मतलब कि ये धीरे धीरे सब में अच्छे से घुल जाएगा। अभी तुम्हारे पास आने लगा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है पर अच्छे से घुल मिल जाएगा। अभी देखो बोल लेके आया तो बेटी को ही देख रहा है और वो उसको बुलाने लग रहे हैं। ये देख इनसे बच के जा रहा है कि इनके पास नहीं आना, और ये यहाँ पे बैठ गया है। फिर अब तो ये अच्छे से घुल मिल गया था इनके साथ। ऐसे ही खेलते रहे बच्चे, इसका भी मन लगा रहा। बच्चों को कह रहे अब तो बस हमारा और भी ज़्यादा अच्छा मन लग जाएगा कि आप वहाँ चले जाओगे अपने घर पे, मतलब हम लोग अपने मायके में चले जाएंगे तो हम अकेले नहीं रहेंगे, हमारे साथ ये गबरू रहेगा, इसका मन लगा है। मैंने कहा हाँ इसीलिए तो हम इसको लेके आए कि तुम्हारा मन इससे लगा रहे। ये खेलते रहे थे इसके साथ और शाम के टाइम ये बच्चों ने पता नहीं क्या बनाया है, रख दिया है गर्म होने के लिए। और साथ में ये जो मेरे थोड़े भाई वगैरह है ये लड़ रहे हैं, मतलब लड़ी किसी और बात पे रहे, इस चीज़ पे नहीं लड़ रहे। अभी हम ये बनाएंगे एकदम प्रॉपर अच्छी तरीके से। ये मेरी बहन इसको कर रही है। देख जैसे मैंने बोला था इसको बेचना पड़ सकता है हमें, ठीक है। और ये चूहा भी उसके साथ फ्री में है, बट मेरी दादी ने इसका नाम गिलहरी निकाल रखा है। सो गाइस वो बन चुकी है, दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ।